हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात करना, परमेश्वर के वचन के साथ में खड़ा रहना मेरे जीवन में एक सौभाग्य है। इस पवित्र दिन हम लोगों को मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करने का, मुझको, मेरे परिवार को, आप सब लोगों को जो परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय को आगे ना बढ़ाते हुए परमेश्वर ने जो मुझे संदेश दिया है उसकी ओर मैं आना चाहता हूँ। उसके आधार के रूप में फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 तक के वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होने पाए। आइए वचन में जाने के पहले चंद शब्द हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। आज आप हमसे बोलिए, आज आप हमसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। हमें अंदर बाहर एक समान पवित्र करने के लिए आपके दिए गए कलाम आज हमसे बोलने पाए, आज हमसे बात करने पाए। आपकी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप हमसे बातें करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस संदेश को शुरू करने से पहले एक कहानी जो मैंने अपने जीवन में सुनी है, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, उस एक कहानी को मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। एक पिता और एक बेटा, वो एक घर में अकेले रहते थे। पिता अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, उसी प्रकार बेटा भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके बचपन से उसने जो देखा है, उसके पिता एक बहुत अच्छे कलाकार थे। वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरों को बनाकर वो बेचते थे और ये तस्वीरें इतनी मशहूर थी कि बहुत बड़ा मूल्य देकर लोग जो है इन तस्वीरों को खरीद के ले जाते थे और उसके द्वारा उनका घर का काम भी चलता था, घर का उनका जीवन व्यापन होता था। ये तस्वीरें बनाते वक्त ये पिता अपने बेटे को साथ में लेकर ये तस्वीरों को बनाता था। धीरे 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 उनके एक अच्छे जीवन में पिता और बेटे आपस में प्यार करके जीने के पश्चात जब वो बेटा जवान हुआ, उस देश की एक नियम था कि उसके जितने भी जवान लोग हैं उनको सेना में आना पड़ेगा, सेना में उनको कार्य करना पड़ेगा। उसकी एक कॉल के अनुसार, उस देश की सेना के कॉल के अनुसार उस बच्चे को भी जब वो जवान हो गया, उसको सेना के अंदर जाना पड़ा। सेना में जाके अपनी सेवा को उसको देना पड़ा। ये पिता अपने बच्चे से दूर था, वो अपने बच्चे को याद करता था, वो अपने बच्चे से प्रेम करता था। वो बीच बीच में फोन में एक दूसरे से बात भी करते थे। सेवा में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद में कुछ समय तक उसके पास में कोई फोन कॉल नहीं आए। मेरा बेटा ठीक होगा, ये विश्वास के साथ में वो पिता रहता था। सेना का ये जो युद्ध है वो खत्म हुआ कुछ समय के बाद में, उसके बेटे का फोन फिर भी नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद में एक नवयुवक उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उस दरवाजे को खटखटाता है। खटखटाने के बाद में जब पिता उस दरवाजे को खोलता है, इस प्रतीक्षा के साथ में कि मेरा बेटा आया होगा, देखता है कि एक जवान युवक उसके सामने खड़ा है। उसके बेटे की सम उम्र का एक जवान युवक उसके घर के सामने खड़ा हुआ है। उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस नवयुवक ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करने और आपको एक उपहार देने के लिए आया हूं। वो अंदर बैठा, उसने बोला कि मैं आपके बेटे के साथ में उस सेना में कार्य करता था। हमने लड़ाई में एक साथ लड़ाई लड़ी थी, पर जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग आगे जाके लड़ाई लड़ने लग गए। शत्रु ने हमारे खिलाफ आक्रमण किया और उनके आक्रमण के फलस्वरूप मेरे पांव में एक गोली लग गई, जिसके कारण मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया। सब लोग अपने प्राण को बचाकर वहां से भाग रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद में आपके बेटे ने पीछे मुड़ के देखा
और क्या देखा कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी जान को बचा नहीं पा रहा हूं। उसके मन में मेरे प्रति दया आई। वो अपने जीवन की बिना सोचते हुए दौड़ के आया, अपने कंधे पर मुझे उठाया और वो भागने लग गया। इतने में पीछे से एक गोली उसकी पीठ के ऊपर लगी। उसने फिर भी उस गोली को लगने के बावजूद भी वो बहुत लंबी दूरी तक दौड़ा, जब तक मैं एक सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाऊं। मुझे वहां पर छोड़ने के बाद में उसने अपना दम तोड़ दिया। उसने मेरी जान बचाई और अपनी जान को गंवा दिया। उस बेटे के याद में आपके बेटे की एक तस्वीर मैंने बनाई है। पिताजी, मैं आपको इसको उपहार स्वरूप देने के लिए आया हूं। वो पिता टूट गया। वो पिता वहां पर रोने लग गया। अपने बेटे की तस्वीर को अपने गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर बिलक बिलक कर वो रोने लग गया। कुछ दिन उसी दुख के साथ में रहकर वो पिताजी भी जो है शांत हो गए। वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर जाने से पहले वो अपनी एक विल लिख के गए थे कि मेरी संपत्ति मैं किसको देना चाहता हूं। उस विल में ऐसा भी लिखा था कि मेरी सारी तस्वीरों की नीलामी, सारी तस्वीरों की नीलामी में सबसे पहली नीलामी इस तस्वीर की जो मेरे बेटे की है उसकी होना चाहिए। नीलामी का दिन आया। नीलामी के दिन में सब लोग जब नीलामी के लिए आए हुए थे, बहुत ही मशहूर कलाकार होने के कारण, बहुत फेमस, बहुत ही महंगी तस्वीरें बनाने वाला एक व्यक्ति होने के कारण देश विदेश से बहुत सारे लोग उन तस्वीरों को खरीदने के लिए वहां पर आए थे। बैठे हुए सारे लोगों में वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसकी सबसे मशहूर तस्वीरें आएंगी और हम उनको अच्छी कीमत देकर हम अपने साथ में ले जाएंगे। पर बोली लगाने वाले ने सबसे पहले उसके बेटे की यह तस्वीर सामने रखी और बोला कि पिता की विल में ऐसा लिखा हुआ था कि सबसे पहली बोली उसके बेटे की इस तस्वीर की होने पाए। क्योंकि उसके पिता ने यह तस्वीर नहीं बनाई थी और किसी ने यह तस्वीर बनाई थी, इसके कारण इस तस्वीर का कोई भी मूल देना नहीं चाहता था। वहां पर सब लोग शांत हो गए। पर इस तस्वीर की असली कीमत उस घर में नौकरी करने वाले एक नौकरी पेशा व्यक्ति को मालूम थी। उसको मालूम था कि वो पिता अपने बेटे से कितना प्यार करता था। उसे मालूम था कि पिता किस वेदना के साथ में बेटे की जुदाई के कारण उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। वो जानता था कि वो बेटा उस पिता के लिए कितने मायने रखता था और वो बेटा, उसका परिवार, इन लोगों के लिए भी मायने रखता था। इसलिए उस नौकर ने बोला कि हे बोली लगाने वाले व्यक्ति, इस तस्वीर को मैं खरीदना चाहता हूं। तो उसने बोला इस तस्वीर की बोली 0 या फिर 0 से चालू होगी। सब लोगों ने शांत रहने के कारण इस व्यक्ति ने बोली लगाई और बोला कि मेरे पास में जितनी भी संपत्ति है, गिने चुने जितने भी रुपए हैं, मैं उन सारी रुपयों को मैं देना चाहता हूं इस तस्वीर को खरीदने के लिए। और उसके बाद में उससे बड़ी बोली किसी ने नहीं लगाई, इसलिए बोली खत्म हो गई। जितना भी इस व्यक्ति के पास में था उसने सब कुछ देकर इस तस्वीर को खरीद लिया। इस तस्वीर को खरीद कर वो जब जाने वाला था तब इतने में बोला बोली लगाने वाले ने कि बोली यहीं पर खत्म होती है। और उसके पश्चात बोली लगाने वाला बोलता है कि मैं विल का दूसरा पन्ना पढ़ना चाहता हूं। और दूसरे पन्ने में ऐसा लिखा हुआ था कि जिसने ये पहली तस्वीर खरीदी, मेरी बाकी तस्वीरें और मेरी जितनी संपत्तियां हैं वो उसे मुफ्त में दे दी जाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर यीशु मसीह को जो अंगीकार करता है, उसके सारे पाप, सारे अपराध, सारे अधर्म क्षमा करने के लिए मेरा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माने। उसके साथ में जो मेरे पिता का सारा धन है, जो वो आपको दे सकता है, आपके पापों से क्षमा, आपके लिए एक अनंत जीवन, वो सब कुछ जो हमारे कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण हमसे दूर हो गया था, यीशु मसीह से प्यार करने के कारण वो सब कुछ हमको मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार का जरिया है। यहां पर इस वचन को पढ़ के बहुत ही वचनों के द्वारा मैं उत्साहित हुआ। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होने पर। फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस ये चिट्ठी लिखता है, फिलिपियों की कलीसिया, जैसे कलीसियाएं गुजरती हैं वैसे ही कुछ असमंजसों से गुजर रही थी। लोगों के बीच में कोई तालमेल
सेवा करने वालों के बन नहीं रहे थे। दूसरे अध्याय के उसके चौथे अध्याय के पहले दूसरे तीसरे वचन में वो युओदिया को और संतुके को ऐसा कहता है, युओदिया और संतुके तुम एक मन होके प्रभु की सेवा करो। वो दो स्त्रियां थी जो पौलुस के साथ में सेवकाई के कार्य को आगे बढ़ाती थी। उन स्त्रियों से पौलुस बोलता है तुम एक मन होके सेवा करो। गलत डॉक्ट्रिन्स, तरह तरह की भरमाने वाली भटकाने वाली बातें, शैतान जो भरमाने वाला है, भटकाने वाला है, वो उनके बीच में लेके आया था। कलीसिया के अंदर सम टेंशंस, कुछ टेंशनें जो है वो चल रही थी। उसके बीच में मकी दुनिया में उसको जो बुलाहट हुई थी, यूनानी प्रांत, इस फिलिपी में उसने जो परमेश्वर के वचन को बांटा था, ये सब उसके सुसमाचार के कारण ही प्रभु में आए करके उसको मालूम था। अपने आत्मिक बच्चे होने के नाते उसके सुसमाचार के द्वारा प्रभु में आने के कारण पौलुस को एक खास प्यार इस फिलिपियों की कलीसिया से था। उसको जो दान मिले उसके लिए धन्यवाद देते हुए और उनको कुछ शिक्षाओं को देने के लिए वो जेल में जब पड़ा हुआ था, पौलुस इस फिलिपियों की पत्री को लिखता है। पौलुस ऐसा लिखता है, उसके पहले अध्याय से जब हम चौथे अध्याय तक पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग जीवन के भागों के बारे में पौलुस लिखता है। पहले अध्याय में ऐसा लिखता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के, पहले अध्याय में ऐसा लिखता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहले अध्याय उसके 21वें वचन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। उसके आगे उसके 27 वचन और उसके आगे के वचनों में हम लोग देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे से प्यार करो, सेवा के लिए तुम सदा तत्पर रहो, हमेशा अपने आप को स्थिर रखकर तुम लोग परमेश्वर के लिए जियो, तुम लोग परमेश्वर की एक अच्छी गवाही बनो। ये सब मसीह हमसे चाहता है। मेरे लिए जीना मसीह है। उसने जो मेरे लिए जीवन दिया, उसने जो मेरे लिए अपने प्राण को दिए, उसने जो मुझको धर्मी बनाया, उसके पीछे परमेश्वर मुझसे ये आग्रह करता है कि मेरे जीवन का सार होने पाए कि मैं मसीह के लिए जीऊं। कोई मुझे देखे तो ये बोले कि ये मसीह ही है। उसके दूसरे अध्याय में वो लिखता है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होने पाए। उसके तीसरे अध्याय में जब हम जाते हैं, उसके 14 वचन में उसके लक्ष्य के बारे में और दौड़ के बारे में वो बताता है। हम लोग पढ़ेंगे उसके तीसरे अध्याय के 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। इनाम हमारा क्या है मसीही जीवन का, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में उससे 10 के लेके 12 के वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इस दुनिया में जब तुम रहते हो तो तुमको कष्ट होगा, निंदा अपमान का सामना करना पड़ेगा। मसीह के लिए, मसीही जीवन को जब हम जीते हैं, कोई आसान बात नहीं है, पर तुम धन्य हो। बहुत सारी धन्य अवस्थाओं के बारे में 5वें अध्याय के शुरुआती वचनों में लिखकर 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है, तुम अगर सताए जाते हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। इस दुनिया के प्रतिफल के लिए दौड़ने वाले व्यक्ति नहीं है मसीही व्यक्ति। कुछ प्रचारों में, कुछ संदेशों में हम लोग उसको सुन सकते हैं, मसीह, हाँ परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार हमको व्यवहार करने वाला, हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। रोगों से चंगाई चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, धन संपत्ति जरूरत के हिसाब से परमेश्वर हमें देगा ताकि हम उसके लिए उपयोग में आ सके, ताकि हमारा शरीर उसके लिए उपयोग में आ सके। पर इन सब से बढ़कर यहां पर अगर दुख भी हो, यहां पर अगर परेशानी भी हो, यहां पर अगर मुसीबत भी हो, हालेलुया, तुम घबराना नहीं, तुम परेशान मत होना। अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर से अलग नहीं करना। हालेलुया, तुम्हारी आंखों को तुम पर्वत की ओर लगाए रखना, अपने परमेश्वर की ओर तुम्हारी आंखों को लगाए रखना, विश्वास योग्यता के साथ में दौड़ते चले जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्रतिफल रखा हुआ है। वो इस दुनिया के नाशमान मुरझाने वाले मुकुट के समान नहीं है, वो एक नश्वर, हालेलुया, नहीं नाश होने वाला एक मुकुट है जो तुम्हारे लिए रखा गया है। वो एक अनंत काल का जीवन, वो मसीह के साथ का जीवन, वो आंसुओं को पोंछने वाला जीवन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 21वें वचन से आगे, फिर वहां पर आंसू ना होंगे, फिर रोना ना होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक दिन, हालेलुया, हमको ऐसा एक जीवन देगा
पर आज मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या दुख, क्या परेशानी, क्या मृत्यु, क्या हालेलुया इस दुनिया की कोई भी अवस्था मुझे मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। मसीह का प्रेम आपके जीवन का आधार होने पाए, मसीह का प्रेम आपके जीवन में हालेलुया सबसे बड़ी बात होने पाए। हालेलुया। उसके 4 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि इस बात के लिए हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति हमें कैसे मिलती? उसके 4 अध्याय के 13वें वचन को एक बार पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामर्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर, वो मेरे साथ में रहना चाहिए। उसके 4 अध्याय के 6-7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, पर अपनी हर एक बातें प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, तब वो तुम्हें शांति देगा, ताकि तुम्हारे मनों के विचार को हालेलुया तुम वो सुरक्षित रख पाए। उसके 8वें-9वें वचन में पौलुस ऐसा बोलता है, जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, अच्छी हैं, जो तुमने मुझसे सीखी हैं, तुम उनके ऊपर चला करो, तब वो शांति देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा। परमेश्वर अगर आपके साथ में रहना है तो हमारे जीवन में कुछ बातें होनी चाहिए कि हालेलुया जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र रहो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? उसके साथ में रहना, मसीह की सहभागिता, हालेलुया परमेश्वर की सहभागिता मनुष्य के साथ में, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बताऊंगा। पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो हमारे साथ में है, हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम इंतजार करना तब तुम शक्ति पाओगे। और जब तुम शक्ति पाओगे, इस शक्ति के बारे में वहां पर लिखा, जब तुम शक्ति पाओगे, हालेलुया शक्ति, कैसी शक्ति? लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, दूसरों के बारे में बुराई करने की, जो मन में आया वो करने की नहीं, दुखों को सहने की शक्ति, सुसमाचार का वाहक बनने की शक्ति, अपने मन में आनंद और खुशी को रखने की शक्ति, हालेलुया कष्टों को देख के हंसने की शक्ति, अपने कार्य को पूरा करने की शक्ति, जैसा मसीह का जीवन था वैसा ही जीवन जीने की शक्ति। हालेलुया तुम इंतजार करना, तब पवित्र आत्मा आएगी, तुम शक्ति पाओगे और तुम यहूदिया में, समरिया में, गलीलिया में और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके गवाह बने, और उसके लिए शक्ति देने के लिए, आपके संग में रहने के लिए, पवित्र आत्मा रूपी दान को आपको देकर जाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह, वो चाहता है कि आप उसमें स्थिर बने रहे। दूसरे अध्याय में जैसा हमने पढ़ा था, वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरफ में। प्रभु यीशु मसीह ने सारे कष्टों को अपने ऊपर सह लिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में जब हम देखते हैं मसीह यीशु मसीह के जीवन के बारे में, हम लोग उसमें देख सकते हैं कुछ बातों को उसने लिखा हुआ है। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, निर्जल ऊसर भूमि में वो एक अंकुर के समान फूट निकला। उसकी सुंदरता ऐसी नहीं थी कि लोग उसे चाहते। बड़ा एक नम्र जीवन हम लोग देखते हैं कि उसे कुम्हार कर कर लोग बुलाते। कुम्हार का बेटा था पर उसे कुम्हार कर कर लोग बुलाते हैं। परमेश्वर ने अपने जीवन को एक मनुष्य की रीति में जिया। उसके 4-5वें वचन में, वो जो उसके आगे के वचनों में, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसकी दुख से जान पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी। उसने सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को अपने जीवन में देखा। उसने धार्मिकता के सारे कामों को उसने पूरा किया। निंदाओं को, कष्टों को, अपमान को यीशु मसीह ने सहा। जब हम उसके जीवन के आखिरी भागों की ओर आते हैं, कुछ बातें मैं वहां से दिखाकर मैं ज्यादा आगे ये प्रचार नहीं ले जाना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 और 19 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वहां पे देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 25वां और 26वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। शिमोन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक शिमोन पतरस यीशु मसीह के करीबी लोगों में से था। इनर सर्कल पीपल, 3 लोग जो उसके करीबी लोग थे, उसमें से एक था शिमोन पतरस। शिमोन पतरस ने यीशु को नकार दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। नो वन विल बी विथ यू। असम के एक मिशनरी जब उसको यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उसके गांव वालों ने जब उसको सताया, तो वो गाना गाता है
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा न लौटूंगा। बहुत सी बार हालेलुया साथ देंगे, तुम्हारे साथ में खड़े हैं, हालेलुया हम तुम्हारे भाग हैं, हम तुम्हारे साथी संगी हैं, बोलने वाले लोग भी हमें छोड़ दें, हालेलुया हमें नकार दें, हालेलुया हमारा साथ सच्चा साथ कौन है इस बात को जानिए। दुखी होने के लिए, निराश होने के लिए, जीवन को खत्म करने के लिए प्रभु ने आपका हालेलुया नहीं बुलाया। तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह होने पाए, हालेलुया दुनिया में कोई भी छोड़ दे पर कभी ना छोड़ने वाला, हालेलुया तुम्हारे साथ में रहने वाला, वायदा करने वाला परमेश्वर मैं हूं बोलने वाला वो पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक मां अपने बच्चे को भूल जाए, एक पिता अपने बच्चे को हालेलुया ध्यान न दे, पर हालेलुया कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला तुम्हारा परमेश्वर वो तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया। द पीपल हु लव्ड हिम लेफ्ट हिम। उसके बाद में हम देखेंगे उसके 39 और 40 वचन को। पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा एक डाकू था, बरअब्बा एक डकैत था, वो उसके बारे में बहुत सारी गलत बातें थी, उसको तो मृत्यु के ऊपर चढ़ना ही था। But he was exchanged. Jesus was exchanged. जीसस का व्यापार किया गया। जीसस यीशु मसीह के बदले बरअब्बा को छोड़ दिया गया। वो जिसने उद्धार करने के लिए, वो जिसने हालेलुया लोगों की भलाई करने के लिए, वो जिसने अच्छी शिक्षा को देने के लिए, स्वर्ग का मार्ग खोलने के लिए अपने जीवन को जिया, वो जो स्वर्ग का राजा होने के बावजूद भी मनुष्य बन गया, उसके जीवन की तुलना हालेलुया एक डाकू के साथ में की गई। He was exchanged, my brothers and sisters. People, hallelujah, will exchange you for bad. हालेलुया लोग आपके बदले में गलत बातों को भी उठाना कभी कभी हो सकता है, आपको नीचे गिराने के लिए गलत बातों को भी ऊपर उठा दे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके 23-24 वचन को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? मुझे क्यों मारता है? उसके 19वें वचन, उसके पहले 19वें अध्याय उसके पहले वचन को भी पढ़ेंगे। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। जब हम देखते हैं गतसमना से लेकर गोलगोता तक, गतसमना निंदाओं का, मार का, परेशानियों का, कोड़े मारने का, कांटों के मुकुट को पहनाने का एक जगह था गतसमना। उसके बाद में गबत्ता, उसकी राह पर उसके क्रूस को उठाकर चलाकर लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे। उसके बाद में गोलगोता, काल्वरी क्रूस की मृत्यु को भी उसको दे दिया गया। पर मेरे भाई, मेरी बहन, इस गतसमना के बाद में, इस गबत्ता के बाद में, इस गोलगोता के बाद में एक हालेलुया, हालेलुया वो एक स्वर्गारोहण भी है। हालेलुया हमेशा बंद रख नहीं पाएगा, एक दिन उठना भी है। इस दुनिया की निंदा, इस दुनिया का अपमान, इस दुनिया का कष्ट, इस दुनिया का सताव, उस महान हालेलुया प्रतिफल के सामने क्या है, हालेलुया उसको सोचकर हर निंदा, हर अपमान को सह लेना, हर परसिक्यूशन को, हर हालेलुया उपद्रव को सह लेना। तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह होने पाए। उसने उन परसिक्यूशन को भी सह लिया, पर वो चुप रहा। जैसे एक भेड़ चुप रहती है वैसे वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। आपके शब्द मायने रखते हैं। यीशु मसीह ने शब्द उपयोग लाए। यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। वो शब्द मायने रखता था। उस शब्द के द्वारा क्षमा इस दुनिया में व्यापार उसका हुआ। He could have cursed, he could have told bad, like often we do.
हालेलुया। वो अपमान कर सकता था, वो बुराई कर सकता था, वो निंदा कर सकता था, जैसे कभी कभी हम लोग कर देते हैं, निंदा के बदले में निंदा, अपमान के बदले में अपमान, उपद्रव के बदले में उपद्रव। पर वो चुप रहा क्योंकि उसको वो शब्द बोलना था जो मानव जाति के उद्धार के लिए कार्यरत होने पाए। तुम्हारे वचन नमक से नमक युक्त होने पाए। यू आर चूज्ड फॉर ए पर्पस, यू आर चोजन फॉर ए पर्पस। आपको एक उद्देश्य के लिए चुना गया है। हालेलुया। परसिक्यूशन। उसके बाद में उसके 19वें अध्याय 2 और 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट कूद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे। कांटे का मुकुट पहनाया, निंदा किया, अपमान किया। हालेलुया। निंदा, अपमान मसीही जीवन का एक भाग है। अगर कोई आपको बोले कि आप मसीही जीवन में आए, फिर आपको कोई भी निंदा नहीं करेगा, कोई भी अपमान नहीं करेगा, नहीं, आप सत्य के पीछे चलें। यीशु मसीह बोलता है, कोई भी अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। अगर मुझको इन लोगों ने सताया है तो जरूर तुम्हारे ऊपर भी सतावट आएंगे। लोग निंदा करेंगे, लोग अपमान करेंगे। पहले जब तुम हालेलुया दुनियादारी जीवन जीते थे तब तो कोई अपमान करने नहीं आता था। पहले जब साधारण सा जीवन जीते थे तब तो कोई अपमान करने नहीं आता था। अब जब मैं मसीही जीवन जी रहा हूं, अब जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब जब मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो फिर निंदा क्यों, फिर अपमान क्यों? हालेलुया। निंदा और अपमान मसीही जीवन का एक भाग है। हालेलुया। यीशु मसीह की भी निंदा की गई, पर उसने निंदाओं को सह लिया। उसके 4 और 5वें वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह पुरुष। हालेलुया। He was accused। उस पर दोष लगा दिए गए, उसे काल्वरी क्रूस की ओर भेज दिया गया। He was accused। उसे उस दंड के लिए भेज दिया गया। हालेलुया। लोग आपको अक्यूज करेंगे, तुम्हारे कारण समाज बदल गया, तुम्हारे कारण लोग बदल गए, तुम्हारे कारण ये हो गया, वो हो गया। हालेलुया। तुम गलत हो, पर क्योंकि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आज आपको दंड, हालेलुया, आज आपको अक्यूज, हालेलुया, आज आपकी बुराई की गई है, आप उसे क्षमा कर दें, चुप रहें, शांत रहें, परमेश्वर के कार्य को समय। यीशु मसीह को भी निंदा की गई, अक्यूज किया गया। उसके 19वें अध्याय के 7वें वचन को भी पढ़ेंगे। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। झूठी गवाही यीशु मसीह के बारे में लोगों ने दी। लोग झूठी गवाही आपके विरोध में देंगे, पर उसने झूठी गवाहियों को भी सह लिया। और उसके बाद में सबसे आखिरी 7वीं बात, उसने काल्वरी क्रूस को भी सह लिया। हमने क्या देखा? उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहा, अकेलापन। उसको व्यापार किया गया गुंडे के साथ में, उसके ऊपर परसिक्यूशन किया, उसको मारा गया, सताया गया, उसको चिढ़ाया गया, उसका अक्यूज किया गया, दोषी बताया गया, उसके बारे में गलत गवाही दी और उसे काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। वो सब कुछ सहते हुए भी यीशु मसीह चुप रहा। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि आप नहीं जानते कि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है, कि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, कि आप नहीं जानते कि आप प्यार के एक वाहक हैं, कि आप नहीं जानते कि आपकी मां के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर को आपके बारे में एक उद्देश्य था। परमेश्वर जहां कहीं भी आपको रखा हुआ है, अंधेरे की अवस्था हो, दुख परेशानी मुसीबतों की अवस्था हो, वहां पर उजियाला अगर आ सकता है तो आपके द्वारा ही आ सकता है। परमेश्वर उसको करने के लिए आपके संग में रहना चाहता है। परमेश्वर उसको करने के लिए आपको अभिषेक से भरना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, पर यह दुनिया, शैतान, हालेलुया, उस कार्य को पूरा ना होने देने के लिए, हालेलुया, तमाम प्रकार की कोशिशें भी कर ले। ओ हालेलुया, आपको तमाम प्रकार की मुश्किलों से गुजरना भी पड़ जाए, पर मत घबराना। इस दुनिया में शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, आपके संग में रहने वाला वो परमेश्वर जब तक आपके साथ में, फिलिपियों के 4:19 में लिखा हुआ है, तेरी सारी जरूरतों को अपने स्वर्ग में अपने महिमा के धन के अनुसार वो परमेश्वर पूरा करेगा।
Why do you fear? Why do you cry? Why are you mourning? हालेलुया, आप क्यों दुख हैं, आप क्यों कष्ट में हैं, क्यों रोते हैं, क्यों हालेलुया अपने चेहरे के ऊपर वो हंसी वापस लाएं? हालेलुया, आपको एक बड़े उत्तरदायित्व के लिए चुना हुआ है, पर अपने स्वभाव को, अपनी बातों को, अपने चाल चलन को कभी भी परमेश्वर की इच्छा से दाएं या बाएं न बोले। बी लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह बने। बी लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह बने। यही मेरा आज का संदेश है। बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बने। परमेश्वर उसे करने के लिए आपकी सहायता करे, जैसे यीशु ने उसकी जिंदगी में सारी बातों को सह लिया। जैसे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह होने पाए। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, इसको देखना, उसको देखना, इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा, उसने वैसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ना बोले। मसीह की ओर देखे, परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों को तू मदद कर, दुगने अभिषेक से तू इनको भर मेरे पिता। आने वाले दिनों में जो बड़ा कार्य आपने इनके सामने रखा हुआ है, उसको करने के लिए जब ये लॉकडाउन खत्म हो, जब परमेश्वर हालेलुया हम लोग बाहर निकलें, बड़ी शक्ति के साथ में बाहर निकलने के लिए आप हमारी सहायता करें। उसके लिए आपका बल हमारे लिए जरूरी है, आपका सानिध्य हमारे लिए जरूरी है। आप अगर हमारे साथ में नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे? परमेश्वर, आप हमें सहायता कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप किसी और को अपना नमूना ना बनाएं, पर प्रभु यीशु मसीह को अपना नमूना बनाएं। बी लाइक जीसस, हैव अ ब्लेसेड लाइफ। गॉड ब्लेस यू।